अब मुझे कुछ नहीं करना, बस घर जाते हैं मस्त, और अब कल देखेंगे काम। क्या हो रहा है? कहाँ चल दी है तुम? अरे सर आप, सर गुड इवनिंग सर, मैं जा रहा था सर कल। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, तुम आधा घंटे बाद जाना। लेकिन सर क्यों, कुछ काम है आपको? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बताइए सर, क्या बात करनी है आपको मुझसे, जरूरी बात? मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट? लेकिन सर अचानक क्यों? आप पहले तो आप एक हफ्ते पहले बताते थे, लेकिन इस पर अचानक ऐसा क्यों सर? देखो, जितना मैं कहूँ उतना करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट है और इसे केवल तुम कर सकते हो, केवल। अच्छा सर, तो बताइए सर क्या प्रोजेक्ट है इसमें? कल तुम्हें लैब में जाकर बैट के वायर्स को ऑसिलेट करना है। बैठ के वायरस को ऑसिलेट? लेकिन सर क्यों? क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर आया है। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, सवाल पूछने का टाइम नहीं है। कल सुबह जल्दी आ जाना 6 बजे, अंडरस्टैंड? यस सर, मैं कल सुबह 6 बजे आ जाऊंगा, लेकिन सर आप कुछ बताइए तो सही, कुछ हिंट तो दीजिए आप। मैं कुछ हिंट नहीं दूंगा तुम्हें। और हाँ, एक बात और, ये काम बड़ा सावधानी का है। जो तुम कल एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, इससे पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाली। पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा? लेकिन सर इससे क्या होगा? तुम्हें हर बात बतानी जरूरी नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना बताए होती हैं। ओके, कल सुबह 6 बजे एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, यू अंडरस्टैंड? और करना है मतलब करना है, बहाना नहीं लगाना है। किसी तरह के बहाना नहीं चाहिए मुझे। और इससे आप तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। समझ में आ रही है? तुम नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर तुमने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? यस सर, आ गई। वेरी गुड, ऐसी आनी चाहिए बात समझ में। अब तुम जाओ और कल आना सुबह 6 बजे। ओके, यू अंडरस्टैंड? बैठ के वायरस को ऑसिलेट करने का प्रोजेक्ट, वो भी अचानक, और उसके बाद उन्होंने इस दुनिया का नक्शा बदल जाएगा इससे ये भी कहा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन करना तो पड़ेगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मम्मी, मैं कल सुबह 6 बजे ऑफिस जाऊंगा। कल बहुत ज़्यादा काम है मुझे, ऑफिस जल्दी जाना है, तो अब मुझे जगा देना जल्दी। ओके ठीक है बेटा, मैं जगा दूंगी तुझे 6 बजे, और उससे पहले जगा दूंगी। और रात को भी मैं लेट आऊँगा। मेरे सर ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है मुझे, जिससे उन्होंने दुनिया चेंज होने की बात कही है। दुनिया चेंज होने की बात? ऐसा क्या प्रोजेक्ट दिया तुम्हें? ऐसा कर, तुम मत कर इस प्रोजेक्ट को, क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए इस प्रोजेक्ट में। अरे कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, आप क्यों चिंता कर रही हैं? और वैसे भी कोई गड़बड़ हो किस जाएगी, आपका बेटा काम कर रहा है, कोई और काम नहीं कर रहा। पहले धमकी दे दी है उन्होंने मुझे, मेरे बॉस ने। तो ये प्रोजेक्ट एक ही दिन का तो होगा ना बेटा, 2-3 दिन का है? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो हमारे सर ही बता पाएंगे ना। तुम कल जल्दी आने की कोशिश करना, 9 बजे की सर कह रहे हैं, तो तुम जल्दी आने की कोशिश करना फिर भी, ठीक है? पूरा जल्दी कर लेना प्रोजेक्ट अपना। ठीक है मम्मा, मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि मैं जल्दी आ जाऊँ, ठीक है? आप चिंता मत करो। मम्मी, आप कल सुबह 5 बजे जगा देना मुझे, जिससे मैं तैयार हो जाऊँ 1 घंटे में, ठीक है? बेटा तू क्या 1 घंटा लगाएगा? तू क्या मेकअप करता है? तू क्या लिपस्टिक लगाएगा? इतनी देर तो मैं भी नहीं करती। अरे आप सुबह मम्मी 5 बजे जगा देना, बस बात खत्म। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, जगा दूंगी 5 बजे। बेटा उठ जाओ, सुबह 5 बज गए। बेटा उठ जाओ, ऐसे मत सो। हाँ मम्मी, मैं जग रहा हूँ, ऐसे लेट रहा हूँ बस। ऐसे बैठ के कौन लेटता है बेटा? मैं लेटता हूँ ऐसे मम्मी। नहीं उठेगा, फिर नहीं रोला है। अरे मम्मी, मैं जग गया, आप चिंता ना करें। चलो अपने काम को करके आओ। और बेटा वैसे एक बात बता, ये काम कर दिया तो इससे प्रमोशन कर देंगे? अब पता चले क्या होता है। चल उठ जा और फ्रेश हो गया जल्दी, और जल्दी तैयार हो जल्दी फटाफट से। हाँ जा रहा हूँ मम्मी। वैसे मम्मी आज आपने क्या बनाया है?
भिंडी। मेरी फेवरेट सब्जी। यस, तुम्हारी फेवरेट सब्जी। ठीक है, आप लंच तैयार कर दो, मैं तैयार हो जाता हूँ। ओके मम्मी। आई लग गई। ऐसा लगा जैसे वो चमगादड़ ने काट लिया हो जैसे। इस तरह सिराज जब बैठ के वायरस को आइसोलेट करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जब चमगादड़ ने उसको काट लिया। जब तक सिराज को अंदाजा भी नहीं था कि जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसमें चमगादड़ के काटने से पूरी दुनिया में वायरस फैल जाएगा, क्योंकि उसके सर ने भी पहले ही कह दिया था कि इससे पूरी दुनिया चेंज होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिराज के सर को पता था कि वायरस पूरी दुनिया में फैलेगा? क्या उन्हें ये भी पता थी कि इस वायरस से पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी? क्योंकि ये वायरस केवल छूने से फैलता है, लेकिन सिराज की जब तक पता ही नहीं था कि उसके अंदर वायरस है और वो छूने से फैलता है, वो कुछ पता ही नहीं था उसको। अब सिराज को लगा था कि प्रोजेक्ट अच्छा करके आया है, उसके साथ उसका प्रमोशन कर देंगे। इसी सोच के साथ सिराज अपनी मम्मी को खुशखबरी सुनाने जाता है। अब देखिए। मम्मी, मम्मी कहाँ हो आप? जल्दी आओ, खुशखबरी बतानी है। क्या हुआ बेटा, क्या खुशखबरी सुनानी है? सबसे पहले तो मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। बताओ क्या खुशखबरी लाए हो आज? मम्मी बहुत खुशी का दिन है आज, गले मिलो आज तो। ठीक है बेटा, ठीक है। अब खुशखबरी सुना रहा नहीं आ रहा बेटा, बहुत खुशी हो रही है मुझे अंदर से। मम्मी खुशखबरी ये है कि मुझे लग रहा है प्रमोशन मिल जाएगा मुझे। मेरे बॉस बहुत खुश हो गए मेरे से आज के काम के लिए। क्या बात कर रहा है बेटा, सच में? हाँ मम्मी सच में, सच में ऐसा है, प्रमोशन कर रहे हैं मेरे सर। आज जो मैंने प्रोजेक्ट किया है उसके लिए मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे अपने आप पे इतना गर्व हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है मुझे अपने अंदर से। बेटा मुझे भी तुझे बहुत गर्व है, मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं बहुत नसीब वाली हूँ, मुझे तुझे जैसा बेटा मिला। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ भगवान का, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बस करो मम्मी, रुलाओगी क्या? मम्मी और सिराज को एहसास भी नहीं था कि इन दोनों के अंदर ऐसा वायरस घुस गया है जिसकी वैक्सीन को बनने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा और उनको सांस लेने में तकलीफ होगी 4 से 5 दिन बाद। अब ये दोनों में सिराज रोज ऑफिस जाता था 1 हफ्ते तक और रोज कम से कम 40 से 45 लोगों तक मिलता था। तो वहीं उसकी मम्मी कभी अपने बुआ के पास तो कभी सब्जी लेने मार्केट जाती हैं। तो ऐसे में जो लोग इन दोनों की कॉन्टेक्ट में आए उन सबको अंदाजा भी नहीं था उन्हें एक भयंकर वायरस ने जकड़ लिया है। अब उससे बचने के लिए कम से कम 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। अब 1 हफ्ते के बाद सिराज को घर पर सांस लेने में तकलीफ होती है। वही परेशानी उसकी मम्मी को भी हुई। सिराज ने मम्मी को परेशानी बताई और इसके बाद मम्मी ने सिराज को वही परेशानी बताई। तो दोनों हैरान रह गए, दोनों को एक जैसी बीमारी एक टाइम पर कैसे हो सकती है। अब दोनों ने बहुत सोच विचार करके ये डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल में जाएंगे और चेकअप कराएंगे। तो क्या थी आगे की स्टोरी जान